ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब साधक दृश्य भावना का त्याग करके चिदात्मा की भावना करता है, चैतन्य आत्मा मैं हूँ, ऐसी भावना करता है, तब भावना के अनुसार ही सब कुछ दिखता भी है। तो फिर उसे ऐसा भी दिखता है कि मैं चैतन्य सत्ता आत्मा ही हूँ। जैसे मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मेरा अमुक गोत्र है, इस प्रकार की भावना हमने की है, इसीलिए हमें ये सब ऐसा करके दिखता है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसी भावना होती है वैसे ही दृश्य की अनुभूति बाहर की ओर होती है। अंतर में भी यदि मैं आत्मा हूँ ऐसी भावना करोगे और देह और जगत की दृश्य भावना का त्याग करोगे तो चैतन्य आत्मा मैं हूँ ऐसा ही भाषित होवेगा। इसलिए हे राम जी, यदि प्रथम भावना को त्याग करके, प्रथम भावना कौन सी है? जो प्रथम भावना को त्याग के और भावना करे तो प्रथम भावना का त्याग हो जाएगा, वही वाली हो जाएगी जिसकी करेगा। तो प्रथम भावना कौन सी है? इस समय प्रथम भावना तो देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, भोग पदार्थ रमणीक है, जगत सत्य है, हाँ, इस प्रकार की भावना भरी पड़ी है। हमने क्या करना है? जो ये हमारे को दिख रहा है प्रथम दृष्टया, संसार, देह और जगत, ये मैं नहीं हूँ, इसका अभाव करें। प्रथम भावना का त्याग करके और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, चैतन्य आत्मा चिदात्मा वो मैं ही हूँ, जो कि मन को जानने हारा है, ऐसा जब धारण किया जाता है तो वो जो प्रथम भावना देह और देह के संबंधी मेरे हैं, इसका अभाव हो जाता है। जैसे राम जी दिन के हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा की भावना से दृश्य अर्थात मन बुद्धि इंद्रियां, देह और जगत, ये दृश्य है। सबसे प्रथम दृश्य तो मन और बुद्धि ही है। मन और बुद्धि के बाद इंद्रियां दृश्य हैं, और फिर और आगे चित्त का स्तर गिरता है, चेतना का स्तर और गिरता है, तो देह और जगत मैं करके भाषित होने लगते। देह में मैं बुद्धि और जगत के प्रति मेरी बुद्धि। तो ये जो है शुद्ध चैतन्य सत्ता का स्तर गिरता गया, और ये जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और बड़े जतन से राखिए, तब ऊंचे ठहराए। जल की और मन की गति जैसे नीचे की ओर जाना है, ऐसे मन से जुड़ करके ये चैतन्य सत्ता आत्मा चिदात्मा नीचे से नीचे, पहले मन और बुद्धि के तल पर मैंने किया, मैं भोगूंगा, ये धारण किया। मन के दल पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये धारण किया। इंद्रिय के तल पर चेतना चिदात्मा ने कम देखना, ज़्यादा देखना, कम सुनना, ज़्यादा सुनना, इस तरह का इसने धारण किया। और इस तरह जब चेतना का गिरा तो देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मैं और मेरा धारण कर लिया। तो ये निरंतर धारण करता गया, जैसे जैसे दृश्य से जुड़ता गया तैसा ही तैसा भाव धारण कर गया। जैसे कि प्राणों से जुड़ करके मैं भूखा और प्यासा हूँ, भूख और प्यास ये प्राण के धर्म है, ना कि आत्मा के हैं। प्रथम का अभाव हो जाता है यदि आप दूसरी भावना करें तो। कैसे होता है?
जै जैसे दिन हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा की भावना से ये दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहे का ये छेनी आदि है ना, ये काटते हैं, जैसे लोहा को लोहा काटता है, तैसे ही हे राम जी एक भावना दूसरे भावना को काट डालती है। जिसका प्रबल हो जाएगा वो दूसरी वाली भावना को काट देगी। आपके अपने विचार हैं, आप जब जिन विचारों को अभी कर रहे हैं, अचानक पता लगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, तब आप तुरंत ही जा कर के उन विचारों को छोड़ देंगे, दूसरे विचार को धारण करेंगे। तो भावना भावना को काटती है, जैसे लोहा लोहा को काटता है। इससे अतुच्छ निरुपाधि और निसंशय पद का आश्रय करो, जो तुच्छ नहीं है। शरीर जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता है, इसलिए शरीर को तुच्छ बताया गया है। और मन भी सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए मन को गमन आगमन करने वाला, पाप पुण्य का भोक्ता और लोक लोकांतर गमन आगमन करने वाला, सुखी दुखी होने वाला माना गया है। इसलिए मन भी तुच्छ है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी तुच्छ शरीर और मन का त्याग कर दो, प्राण आदि से अपना संपर्क असंग हो जाओ, और भूख प्यास भी यथाशक्ति तितिक्षा करो। जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा, पर खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए ये प्राण भी तुच्छ हैं, इनसे भी असंग हो जाओ। और कैसे पद जो निरुपाधि चैतन्य चिदात्मा है, उसमें अपनी भावना करो। जब उसकी भावना दृढ़ होवेगी राम जी, तब तुम भ्रम से रहत सिद्ध जो तत्व है, जो अपनी सिद्धि में और दूसरे की सिद्धि में किसी और की सत्ता नहीं लेता, ऐसा जो सिद्ध आत्मा है, जो स्वयं प्रकाश है, अपने आप की उसमें एनर्जी है, अपने आप की उसमें सत्ता है, ऐसे पद में जब तुम जाओगे, सिद्ध पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। हे राम जी तुम्हारा आत्मा अपना निज स्वरूप है, तुम बुद्धि आदि की कल्पना मत करना कि मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, ऐसी कल्पना तुम मत करना। जैसे बालक से कहिए कि शून्य में सिंह है, शून्यता में सिंह रहता है, अर्थात शेर रहता है, तो वह भयवान होता है। तैसे ही जब शून्य शरीर आदिकों में विचार से बुद्धि नहीं आती, शरीर आदि ये शून्य हैं, और विचार से बुद्धि इन शरीरों को अपनी मैं बुद्धि करके स्वीकारता भी नहीं है। शून्य में सिंह है, ऐसा जब बालक को पता लगता है तो भयभीत होने लगता है। उसी प्रकार शून्य ये शरीर आदिकों में विचार से बुद्धि नहीं आती, ये शरीर भी शून्य रूप हैं और इनका अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है, और इसलिए विचार करने से इसमें सत करके बुद्धि नहीं स्थिर हो पाती। यह मैं हूँ और यह और है इत्यादि जो कल्पनाएं हैं, सो ऐसी ही है राम जी। जैसे बालक को अपने परछाई में बेताल दिखने लगता है, वो बालक की अपनी ही कल्पना होती है, जो कि अपनी कल्पना के बस से भाव और अभाव देखता है, शुभ और अशुभ देखता है, और क्षण क्षण में अनेक प्रकार के भावों में प्राप्त हो जाता है। कोई सतरूप कोई असतरूप भासता है, उसकी मन रूप कल्पना। जैसी जैसी भावना होती है राम जी, वैसा ही वैसा भासता है।
पर हे राम जी, स्त्री में जब काम बुद्धि होती है तब स्पर्श से स्त्रीवत आनंददायक लगती है, परंतु यदि काम बुद्धि ना हो तो स्त्री के स्पर्श से स्त्री की तरह वो सुखरूप नहीं लगती, चिड़चिड़ापन और लगता है, ये क्यों हमारी नज़दीक बैठी, दूर बैठ जा करके। जैसी भावना करोगे वैसा ही होवेगा। जब स्त्री में काम बुद्धि की भावना होवेगी तब ही स्त्री स्त्री की तरह आनंददायी लगेगी। जब काम की भावना है ही नहीं है तो स्त्री की तरह आनंददायक स्त्री क्यों लगेगी। इसीलिए जिनके अंदर काम सुख की इच्छा अब नहीं रह गई है उनकी अब कई बार अनबन हो जाती है, चिड़चिड़ापन छूटता है स्पर्श करने से। पर जब तक काम सुख लेने की इच्छा थी तब तक स्पर्श सुख भी लेते थे, स्पर्श करते थे, पर अब दूरी बनाए हुए। कहते हैं स्पर्श से स्त्रीवत आनंददायक होती है जब काम सुख लेने की बुद्धि हो, और जो इस स्त्री में माता की भावना करो उसी वाली स्त्री में जिसमें काम के तो काम बुद्धि जाती रहती, क्योंकि काम बुद्धि माता के प्रति नहीं हो सकती। इसलिए काम बुद्धि माता की भावना करने से भी निवृत्त हो जाती है। जैसे इसी प्रकार से आप जैसी भावना करोगे वैसा ही दिखेगा। इससे देखो जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा हो करके भाषित होता है। हे राम जी, भावना के अनुसार फल होता है, तत्काल उसी आकार को देखता है। हे राम जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं, क्योंकि सत स्वरूप निज आत्मा से ही ये सब फुर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो असत हो। जैसे सोने में जितने भी आभूषण बनाए गए हैं वो सब सुवर्ण रूप ही हैं, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं, ऐसा कोई नहीं जो असत नहीं। औपाधिक दृष्टि से जैसे लहरें पानी की दृष्टि से देखें तो असत हैं, पानी से स्वतंत्र होकर के लहर का कोई वजूद नहीं, और ऐसी कोई लहर नहीं जिसमें पानी ना हो, सब में भी तो पानी ही है। इसलिए ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सत ना हो। हाँ, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें सत्य स्वरूप आत्मा ना स्थित हो, और ऐसा कोई नहीं जो नेत्रों से दिखता है, जो दिख है वो सकल विनाशी, जो दिखने में आ जाता है वो सब नाशवान है, और जो नाशवान है वो चैतन्य सत्ता उससे अलग है। तो जैसा जैसा किसी ने निर्णय किया है और दिमाग में जैसा निश्चय किया है तैसा ही तैसा उसको भाषित भी होता है। इससे इस संसार की भावना को राम जी त्याग करके चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसा स्वरूप में स्थित हो जावो। हे राम जी, मणि में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको मणि दूर नहीं कर सकती, क्योंकि वह मणि का स्वरूप ही है। पर हे राम जी, मणि तो जड़ है, प्रकाश उसमें होता ये बात अलग है, पर मणि तो जड़ है। हे राम जी, तुम तो मणि के समान जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य रूप आत्मा हो। मणि अपने को भी नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती, तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा रूप मणि हो। तुम्हारे में जो दृश्य देह और जगत का मन और माया का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसका तुम त्याग कर दो। मैं हूँ करके जो परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप व्यक्ति विशेष करके जो लगता है ये जीव भाव है, यही ब्रह्म का प्रतिबिंब है जो अभी जाग रहा है, कुछ समय बाद सो जाएगा। ये सोने जागने वाली चेतना उस आत्म सत्ता ब्रह्म सत्ता का ही प्रतिबिंब है, और उस ब्रह्म सत्ता को ही चैतन्य भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं। तुम चैतन्य रूप आत्मा हो राम जी, तुम्हारे में जो दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है तुम उसका त्याग कर दो। जो संकल्प दृश्य का उठे राम जी
उसको असत जान करके तुरंत त्याग कर दो, और है और जानना पना मात्र करके जो आत्म स्वरूप है उसमें सजगता और होश को स्थापित रखना चाहिए। और प्रकृत व्यवहार भी करते रहो, और उन व्यवहार में होने वाली क्रिया से असंग बने रहो, सभी कर्मों को करो। और हे राम जी, जैसे मणि प्रकाश फेंकता है पर किसी से जुड़ता नहीं है, मणि से प्रकाश निकलता रहता है, वो प्रकाश किसी से जुड़ता नहीं है, ऐसे ही तुम समस्त कर्मों को करो और अंदर से अपनी चेतना को ही अपनी मैं मानो, और उस चेतना को दृश्य जगत से ना जुड़ने दो, दृश्य जगत से असंग हो जाओ। और कैसा मणि की नाई भीतर से रंजित से आसक्ति से रहित हो जाओ, संग से रहित हो जाओ। राम जी, जैसे मणि में प्रतिबिंब बाहर की ओर दृष्टि आता है और भीतर रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही बाहर दृष्टि से राम जी तुम अपने व्यवहार में लगे रहो, अपने कर्मों का निर्वहन करो, पर हृदय में राग द्वेष ना बनने देना। ऐसा करने से तुम्हारी स्थिति चैतन्य आत्मा में दृढ़ हो जाएगी, और ये चैतन्य आत्मा हाथ में रखे हुए आंवलों की तरह स्पष्ट हो जाएगा, और देह में मैं बुद्धि की तरह आत्मा में मैं बुद्धि स्थापित हो जाएगी। तब ये मन का निर्वाण हो जाता है। यही मुक्ति का स्वरूप भी है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण विज्ञानवादो नाम 49तमः सर्गः। और आज इतना ही।